Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. As we have started a series of India's relations with other nations, we have completed India and China relation. Now today in this video we will talk about India and Russia relations. तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या है इंडिया का और रशिया का रिलेशन, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसका बैकग्राउंड रहा और किस तरीके से हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस है। रशिया से अगर हम अच्छा रिलेशन रखते हैं, रशिया से अगर हम ट्रेड करते हैं, किन किन चीजों का ट्रेड करते हैं और क्या हम उसमें सुधार कर सकते हैं आने वाले टाइम पे, सभी की बात करेंगे। देखिए मैं स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आवर इंडिपेंडेंस। लाइक वी गोट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि वर्ल्ड वॉर भी खत्म हुई थी अराउंड 1945। वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुई थी 1945 एंड देयर आफ्टर द कोल्ड वॉर वाज स्टार्टेड बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। जब कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है तो कुछ नेशंस जो वर्ल्ड के रहते हैं, सम डिसाइडेड टू ज्वाइन यूएसए और कुछ ने डिसाइड किया यूएसएसआर, मतलब जो आज के टाइम पे रशिया है उसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। अब क्या होता है कि इंडिया जो है, इंडिया डिसाइडेड टू बी नॉन अलाइंड, मतलब न मैं यूएसए के साथ रहूंगा न मैं रशिया के साथ रहूंगा, मतलब नहीं मैं यूएसए के साथ रहूंगा। नॉन अलाइंड रहा था इंडिया, मतलब हमने रशिया को उस टाइम पे ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं दिया था। उस टाइम रशिया को भी लगा था कि इंडिया क्या हमारा पार्टनर बनेगा, हमारे साथ जुड़ नहीं रहा है, ऐसा कुछ कुछ चल रहा था। बट एट द टाइम ऑफ 1971 में क्या होता है, अब देखिए इंडिया ने इसके बीच में कई सारी चीजें ऑलरेडी फेस कर ली थी। लाइक पाकिस्तान से हमारी वॉर हो चुकी थी 47-48 में, देन 65 में, 71 में, चाइना से हमारी वॉर हो चुकी थी 62 में। तो अब ये जो टाइम था ना 1971 का, इस टाइम पे क्या हो रहा था, हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है पाकिस्तान के साथ। मतलब जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चल रही थी तो इंडिया ने बांग्लादेश को हेल्प किया था लिबरेट होने में, जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान था, उसको बांग्लादेश बनवाया था। तो इस वॉर के टाइम पे क्या हुआ था, इंडिया को सपोर्ट मिला था रशिया से, तो सोवियत यूनियन का हमें सपोर्ट मिला था। देखिए सोवियत यूनियन बोलूं मैं, यूएसएसआर बोलूं या रशिया बोलूं, एक ही बात है। हालांकि ये एक बात नहीं है, पहले जो सोवियत यूनियन और यूएसएसआर था ये 15 देशों से मिलकर एक पूरा बड़ा सा यूनाइटेड एक ग्रुप था, जो कि 1991 में टूट जाता है और इसमें जो बड़ा नेशन रहता है वो रशिया रहता है, इसलिए इसको यही कहा जाता है। मैंने यहाँ पे क्लैरिटी आपको दे दी। तो सोवियत यूनियन और इंडिया का रिलेशन यहाँ पे रहता है, मतलब ये इसे सपोर्ट करता है इस वॉर में, क्योंकि क्या हो रहा था कि पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा था यूएसए से और चाइना से भी हमारी ऑलरेडी लड़ाई हो चुकी थी, चाइना भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को। तो ये सब एक तरफ थे, इंडिया के साथ यहाँ पे आता है रशिया और हम यहाँ पे रशिया के साथ साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप हम साइन करते हैं, फिर हमारे रिलेशन काफी अच्छे बन जाते हैं। फिर क्या होता है 1991 वाला टाइम आता है। अब 1991 में जो सोवियत यूनियन था अभी बिखर जाता है, मतलब पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाता है, अलग अलग नेशंस में टूट जाता है, इसकी पावर थोड़ी कम हो जाती है। ये जो हमें डिफेंस सप्लाई करता था वो थोड़ी चीजें कम हो जाती है, क्योंकि खुद ही बेचारा इतना टूट गया है, उसको थोड़ा बनने में टाइम लगेगा। तो 2000 के टाइम पे धीरे धीरे वापस से हमारे रिलेशन सुधरने लगते हैं, वापस से हमें सप्लाई करना स्टार्ट करता है, हमारी रिलेशन जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन जाती है। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मतलब अब हमारा अच्छा दोस्त बन गया, ये आने वाली टाइम पे हम इससे ट्रेड करेंगे, इससे बातें करेंगे, अच्छा रिलेशन हम रखेंगे, ऐसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी बन जाती थी। इस तरीके से धीरे धीरे हमारा रिलेशन इवॉल्व हुआ। और आज के टाइम पे भी अगर आप देखो तो जैसे कई सारी चीजें चल रही है वर्ल्ड में, यूएसए ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे, स्टिल वी आर इंपोर्टिंग ऑयल, इंपोर्ट कर रहे, डिफेंस की चीजें इंपोर्ट कर रहे, उसके साथ मतलब अच्छा हम ट्रेड हमारा चल रहा है। तो ऐसी चीजें हमारी चल रही है, तो अच्छा मतलब हमारी दोस्ती अच्छी है, ये हम कह सकते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट कि क्यों रशिया और इंडिया का रिलेशन सिग्निफिकेंट है और किन चीजों का हम ट्रेड करते हैं, सबके बारे में हम बात करने वाले, क्या हमारे एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है। तो देखिए मेजर बात करें तो रशिया जो है हमें जो बड़ी अगर कोई चीज सप्लाई करता है तो एक तो पहली हो गया ऑयल, ठीक है। ऑयल मतलब ऑयल, नेचुरल गैस, इससे रिलेटेड सारी चीजें, और साथ ही डिफेंस के प्रोडक्ट, इसमें सबसे बड़ा ट्रेड होता है हमारा। अब डिफेंस के इक्विपमेंट्स देखो, लाइक सुखोई हो गया, उसके बाद मिग हो गए, MI वाले जितने सीरीज होते हैं, MI-25, MI-35, MI-14, जो भी हेलीकॉप्टर्स है, MiG-21, MiG-29, सुखोई हो गया। उसके बाद ब्रह्मोस का प्रोडक्शन हम साथ में कर रहे हैं। उसके बाद टैंक जो हो गया T-90, वो हमने यहाँ से लिया है। हमारा INS विक्रमादित्य जो INS हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये हमने यहाँ से लिया है। न्यूक्लियर सबमरीन, S-400 डिफेंस सिस्टम, मतलब सोचो कितनी सारी डिफेंस की चीजें हम रशिया से परचेस करते हैं। मतलब रशिया हमारा काफी अच्छा पार्टनर हम कह सकते हैं डिफेंस में। जॉइंट प्रोडक्शन कर रहे हैं हम यहाँ पे ब्रह्मोस का, जो कि लैंड, एयर और नेवल सभी मतलब वेरिएंट्स रहेंगे उसके अलग अलग, जो कि सब पे अटैक कर सकता है। क्रूज मिसाइल है, मतलब हमारी डेटरेंट कैपेसिटी को क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है। मतलब हम पहले लेते भी थे और अब हम साथ में बनाने भी लग गए, प्रोडक्शन भी करने लग गए। इवन सुखोई का भी पहले हम लेते थे, बाद में फिर लाइसेंस के थ्रू अब इंडिया के अंदर ही उसका प्रोडक्शन होता है। तो इस तरीके से हमारा रिलेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है।
वही अगर हम एनर्जी की बात करें, देखिए कुडनकुलम प्रोजेक्ट जो है इंडिया का, वो रशिया ने हमें सपोर्ट किया, तब जाके हमारे इंडिया में ये प्रोजेक्ट बना, मतलब इंडिया और रशिया दोनों ने मिलकर इसको बनाया है, न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोजेक्ट है। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे सैंक्शन लग जाते हैं, किसके ऊपर, रशिया के ऊपर। पहले से ही सैंक्शन थे उसके यहाँ, जो अमेरिका का वो है काटसा, ये जो सिस्टम है उसका, इसके अंदर वो क्या कर देता है, सैंक्शन लगा देता है नेशंस के ऊपर, जैसे ईरान के ऊपर लगा दिया उसने, रशिया के ऊपर लगा दिया। तो सैंक्शन के थ्रू क्या होता है कि कोई भी नेशन के साथ ट्रेड नहीं कर पाएगा, इनके साथ पेमेंट नहीं कर पाएगा। बट फिर भी इंडिया क्या कर रहा था, हम रशिया से ऑयल का इंपोर्ट कर रहे थे, हम डिफेंस की चीजों का इंपोर्ट कर रहे थे, रशिया को पेमेंट हम कर रहे थे, सारी चीजें हम कर रहे। और इन दोनों के अलावा फर्टिलाइजर, फार्मा, डायमंड, इंजीनियरिंग गुड्स, इन चीजों में भी हमारा ट्रेड होता है। बस यहाँ पे बस चैलेंज ये आ जाता है कि ट्रेड इम्बेलेंस हो जाता है, क्योंकि पेमेंट डिफिकल्टी, जो सैंक्शंस लगाए हैं ना, उस वजह से पेमेंट करना मुश्किल हो जाता है। और डिफेंस और एनर्जी के अलावा हम बहुत कम चीजों का रशिया से ट्रेड करते हैं, मतलब इससे ज्यादा हमारा डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेस, देखो स्पेस की हम बात करें, मल्टीलेटरिज्म की बात करें, तो देयर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन और वेरियस ग्रुप्स इन विच इंडिया एंड रशिया बोथ पार्टिसिपेट एंड कोऑपरेट, जैसे कि SCO हो गया, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद G20 हो गया, इसमें दोनों पार्टनर है। ब्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है R और I, रशिया, R फॉर रशिया एंड I फॉर इंडिया। यूनाइटेड नेशन हो गया, RIC, रशिया, इंडिया एंड चाइना, ये भी ग्रुप एक है, मतलब कोई फॉर्मल नहीं है, बट पीपल टॉक्स अबाउट इट कि अगर ये 3 ग्रुप मिल जाते, क्योंकि देखिए USA रशिया का भी दुश्मन है, चाइना के भी अगेंस्ट रहता है, इंडिया से भी जनरली अगेंस्ट जाता रहता है, तो इन तीनों का ग्रुप एक बात करते लोग। मतलब अब देखिए स्पेस एंड साइंस की बात करें तो सोवियत यूनियन ने मतलब हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया, हमारे सैटेलाइट्स को भेजने में, हमारे एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करने में, और कई सारी चीजों में हमें हेल्प किया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में। हमारा गगनयान मिशन जो है, इसके लिए भी एस्ट्रोनॉट को ट्रेन करने वाला है रशिया, ठीक है, रिसर्च में कई सारी चीजों में हमें सपोर्ट करता है। उसके बाद देखो इंडिया को क्यों जरूरत है रशिया की, तो पहली बात ऑब्वियसली बता दिया, डिफेंस में, एनर्जी में, स्पेस में, हर चीज में हमें क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद ऑयल, गैस, सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, इन चीजों में कर रहा है। और जियोपॉलिटिक्स, मतलब अगर हमें बैलेंस बनाना है अलग नेशंस के साथ, तो वहां पे ये क्या करता है, रशिया हमें सपोर्ट करता है। जैसे कि यूरेशियन नेशन सारे अगर हो गए, मतलब यूरेशियन सारे जितने भी नेशन है, अगर हम बैलेंस बनाना चाहते हैं सबके साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जैसे कि USA हो गया, ये दोनों एक दूसरे के राइवल है, बट हमने उधर भी दोस्ती बना रखी है, इधर भी दोस्ती बना रखी है, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम सबसे क्या करके अच्छा एक बैलेंस बना के रखे, अच्छी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना के रखे, वो हमने बना के रखा है यहाँ पे। अब रशिया के लिए क्यों जरूरी है, पहले मार्केट, मतलब उसको ऑलरेडी उसके ऊपर सैंक्शन है, हर कोई नहीं खरीदेगा, बट इंडिया इज परचेजिंग, तो उसके लिए लिवरेज है कि उसे यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। साथ ही मेजर राइजिंग एशियन पावर जो है, उसके साथ वो क्या कर रहा है, मतलब एशिया में जो राइज कर रही है ऐसी पावर के साथ वो कर रहा है। इवन इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, काफी स्टेबल है कई सारी चीजें हमारी, तो उसके साथ वो पार्टनरशिप कर रहा है। साथ ही जियोपॉलिटिक्स, जैसे ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया, यहाँ पे चाइना जो है उसके ऊपर काफी ज्यादा रिलाई करते हैं। चाइना जो अपना अगर एक बड़ा बनने की कोशिश करे, हेजेमनी क्रिएट करने की कोशिश करे, तो वहां पे इंडिया भी रशिया के साथ रहेगा। हालांकि रशिया और चाइना दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दुश्मन है, ऐसा कुछ। अब देखिए यूक्रेन की बात करें, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, कई सारे नेशंस ने क्रिटिसाइज किया, सब कुछ किया। अब देखिए इंडिया कभी भी सपोर्ट नहीं करता है वॉर को, इंडिया कभी नहीं कहता है कि तुम लड़ो, ठीक है हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, ऐसा इंडिया नहीं है। नहीं, हमारी फॉरेन पॉलिसी की भी सपोर्ट, कभी भी हम लड़ाई को या किसी चीज को सपोर्ट करेंगे। हम हमेशा बात करते शांति से बात करो, पीसफुल टॉक्स की, पीसफुल कोऑपरेशन की बात करते। तो इंडिया ने यहाँ पे डायलॉग डिप्लोमेसी को सपोर्ट किया, बट डायरेक्ट रशिया को ऐसा भी नहीं बोला कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम ऐसा मत करो। हमने मतलब उसको इनडायरेक्ट तरीके से समझाने की भी कोशिश करी, बट अपना ट्रेड भी नहीं रोका, ना हमने सपोर्ट किया, ना हमने डायरेक्टली अपोज किया, और हमने अपना ट्रेड भी बना लिया। मतलब इस तरीके का बैलेंस बना के हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। देखो यहाँ से सारी चीजें आ रही थी हमारे पास, ऑयल भी आ रहा था, इवन डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा था हमें रशिया से, काफी सस्ता ऑयल मिल रहा था जब भी वॉर चल रही थी। इसलिए तो USA कहता है कि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, इसमें इंडिया की वजह से चल रही है, क्योंकि इंडिया फंडिंग कर रहा है, इंडिया को पैसा मिल, मतलब इंडिया रशिया से ऑयल खरीदेगा, इंडिया पैसा देगा रशिया को, वही पैसा रशिया यूज कर रहा है वॉर में, ऐसा USA कहता रहता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे क्या प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब क्या चैलेंजेस है हमारे रिलेशन के। तो पहला चाइना फैक्टर, रशिया और चाइना का जो अलाइनमेंट है, ये हमारे लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है, बिकॉज वी कांट रिलाई ऑन चाइना। हमने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया और चाइना ने हमसे लड़ाई कर ली। इवन चाइना हमारे साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स रखता है,
हमारे रीजन पे कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है, मॉनिटरिंग करने की कोशिश करता रहता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। दैट्स व्हाई वी कांट रिलाई ऑन चाइना। और चाइना से रशिया की दोस्ती काफी अच्छी है, तो इन दोनों की अगर बढ़ती दोस्ती हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। दूसरी चीज यूएस। अब देखो वहीं यूएस और रशिया दोनों दुश्मन है, बट इंडिया का रिलेशन अच्छा है यूएसए के साथ, कोई खराब नहीं है, ठीक ठीक चल रहा है, मतलब हम डील वगैरह भी करते रहते हैं, ठीक है। तो वो चीजें रशिया को पसंद नहीं आती, वो रशिया के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है, मतलब एक गलत चीज हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा कि कैसे मैनेज करें। क्योंकि देखो कोई अगर दो दोस्त है, ठीक है, उसमें से एक का कोई दुश्मन है, कि ये दो दोस्त है 1 2, अब 2 का दुश्मन है ये 3, अगर ये 1 इसे 3 से दोस्ती करेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 को बुरा लगेगा। तो वैसी चीजें यहाँ पे चल रही है। सैंक्शन, देखो सैंक्शन लगने की वजह से हमारे पेमेंट में बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, लॉजिस्टिक्स में डिले हो जाता है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ये चैलेंज बन जाता है। और इंडिया जो है अपनी चीजों के लिए काफी ज्यादा मिलिट्री की चीजों के लिए, ऑयल वगैरह के लिए रिलाई करता है रशिया के ऊपर, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। किसी के ऊपर ओवर डिपेंडेंस रहना हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है। साथ ही हमारा ट्रेड इम्बेलेंस भी है। अगर हम देखें तो ट्रेड क्या है हमारा, इम्बेलेंस है, मतलब हम काफी ज्यादा इंपोर्ट करते हैं रशिया से, इंपोर्ट हमारा ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। तो ये हमारे लिए गलत चीज है, क्योंकि आप सोचो बड़ी बड़ी चीजें लेते हैं हम, डिफेंस के, मिलिट्री के चीजें, और ऑयल हो गया, और हम देते क्या है, छोटी मोटी चीजें, फार्मा हो गया, और छोटी छोटी चीजें दे रहे हैं, वहां हमारा ट्रेड इम्बेलेंस हो जाता है। अब हमें क्या करना चाहिए, क्या व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड। देखो हम बात कर रहे हैं INSTC कॉरिडोर की, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो इससे क्या होगा, रशिया से हम कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, मतलब ये धीरे धीरे सारे नेशन को कनेक्ट करते हुए इंडिया पे आएगा। तो ये एक अच्छी चीज है कि हमारा रिलेशन और हमारा ट्रेड काफी ज्यादा धीरे धीरे क्या होगा, इससे बढ़ेगा। उसके साथ ही मेरीटाइम चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर की भी हम बात कर रहे हैं। डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, देखो हमें क्या करना चाहिए, दोनों को मिलकर प्रोडक्शन करना चाहिए चीजों का, जैसे हम कर भी रहे ब्रह्मोस का, और इसके साथ साथ दूसरे सेक्टर भी, जैसे कि AI, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस कोलैबोरेशन, इन चीजों को थोड़ा एक्सपांड करना चाहिए, मिलकर बनाना चाहिए। और रूपी रूबल पेमेंट मैकेनिज्म को हमें थोड़ा लाना चाहिए, ताकि देखो अगर हम रूपी रूबल मतलब इसी में अगर ट्रेड करेंगे, अभी क्या होता है डॉलर में होता है, डॉलर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसी वजह से तो हमारा डिले होना है, पेमेंट में चीजें नहीं आना, ये सारी चीजें प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, तो इसको हम बढ़ाएंगे। साथ ही नॉन डिफेंस ट्रेड, एजुकेशनल, कल्चरल एक्सचेंज, इन चीजों को हमें बढ़ाना चाहिए, इन पे फोकस करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। तो हमने देखा किस तरीके से हमारा पूरा नेट ट्रस्ट है, और आज के टाइम पे जो इंडो पैसिफिक और वेस्टर्न पार्टनर्स है, दोनों को क्या कर रहा है, इंडिया बैलेंस करके चल रहा है, मतलब एक तरफ रशिया, एक तरफ वेस्ट मतलब USA, दोनों को बैलेंस करके इंडिया चल रहा है, क्योंकि हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी भी है कि हम रशिया को छोड़ भी नहीं सकते और सिर्फ USA के ऊपर पूरा भरोसा भी नहीं कर सकते। वेस्टर्न पेशेंट सब चीजों को लेके इंडिया चल रहा है। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा क्या है इंडिया चाइना रिलेशन, सॉरी इंडिया रशिया रिलेशन, किस तरीके से इवॉल्व हुआ, क्या हमारे लिए फायदा है, किन किन चीजों का ट्रेड करते हैं। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच।